हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मलिक की जो है पूरे गाँव वालों के सामने बेइज्जती हो जाती है। वहाँ पर कुछ आदमी से कहने लगते हैं कि जिस औरत को जो है तूने इतने सिर पर चढ़ा कर रखा था, उसे पाँव की जूती बनाकर रखना चाहिए था। तूने देख, तेरे सर पर चढ़ गई है और तेरी ही बेइज्जती आज कर दी, तेरे मुँह पर कालिक पोंछ दी है। तभी मुस्कान जो है उस आदमी को जवाब देते हुए कहती है कि जिस माँ की पूजा करते उसका ये अंश हूँ मैं। ऐसा ही कहकर वो बात कर रहे होते तभी मलिक जो है काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अब मैं तूने सबक सिखाता हूँ, तूने मेरी बेइज्जती की है ना। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर रौनक भी पीछे भागते हुए चले जाता है। दूसरी तरफ दीपा जो है नाटक कर रही होती गृह प्रवेश के लिए। तभी उससे कहने लगते हैं कि बड़ी भाई आ जाएंगे, चल जल्दी से। यानी मलिक से सब डर रहे होते हैं। फिर मलिक जो है काफ़ी गुस्से में होता है और मुस्कान का हाथ पकड़कर खींचकर वो ला रहा होता है। सब जो है वहाँ पर देखने लगते हैं कि मलिक जो है वापस से मुस्कान को लेकर आ गया और मलिक के आंख पर जो है पूरी कालिक लगी और मुस्कान का दामन पूरा साफ है। ये देखकर जो है सब हैरान हो जाते हैं। फिर मलिक कहता है कि चलो निकलो। वहाँ से सब औरतों को जो है निकाल देता है। फिर वो कहने लगता है कि लड़की जो है यहाँ पर क्यों बैठी है। तभी वो उसकी माँ से बता देती है कि ये जो है गृह प्रवेश के लिए मना कर रही है भाई, तो मैं क्या करूँ अभी, ऐसा उसे कहने लगती है। फिर वो कहता है कि बहुत हो गया लड़की का, और उसका हाथ भी पकड़कर वो अंदर खींचकर जो है दोनों को लेकर जाता है और कहता है कि बहुत मनमानी कर ली तुमने। ऐसा कहकर दीपा को जो है जोर से धक्का दे देता है और कहता है तो तने तो मैं अब सबक सिखाऊंगा, बहुत कर लिया ना तूने, मेरी बेइज्जती की ना सब गाँव वालों के सामने। तभी मुस्कान कहती कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। रौनक ये देखता है, रौनक को काफ़ी गुस्सा आता है। रौनक जो है कुछ कहने वाला होता है, तभी मलिक को काफ़ी गुस्सा आता है। मलिक जो है मुस्कान का हाथ खींचते हुए जो है कमरे की ओर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर जो है मुस्कान को ज़ोर से खींचता है वो और मुस्कान के पैर पर जो है फ़ोटो चिपक जाता है। मुस्कान जो है गिर जाती है सोफे के ऊपर। मलिक जो है अंदर से दरवाज़ा लगा लेता है। मुस्कान डरने लगती है कि मलिक अब इसके साथ में कुछ कर तो ना दे गलत। वो कहती है कि सर को। फिर बाद में मलिक कहता है कि समझा क्या तूने मुझे, मैंने तुझे पूरे दिल से अपनाया, सब किया, और तू मुझे अपने इशारों पर नचवा रही थी। मैं समझ गया कि तू नचनिया है, मुझे तेरी पूरी हिस्ट्री पता है। गलती तो मेरी है, मैंने तुझे सर पर बिठा कर रखा है, ऐसे नहीं बिठाना चाहिए था तुझे। अब दिखाता हूँ कि तेरी औकात क्या है। ऐसे कहकर वो मुस्कान के साथ में बदतमीज़ी करने लगता है। रौनक को काफ़ी गुस्सा आता है। रौनक सोचता है कि मेरी असलियत इसके सामने क्यों ना आ जाए, पर मैं मुस्कान के सामने से साथ में से बदसलूकी करने नहीं दूंगा। ऐसे कहकर वो ऊपर कमरे की ओर भाग जाता है। फिर बाद में मलिक जो है वो कहने लगता है मुस्कान से कि देख अब तुझे मैं कैसे सबक सिखाता हूँ, बहुत चढ़ गई है ना तुझे, हमेशा मेरी बेइज्जती कर दी, पूरे गाँव वालों के सामने जो है मेरी इज्जत उतार दी ना तूने। अब मैं तुझे मेरे कदमों के नीचे जो है जूती बनाकर दबा कर रखूँगा, देख अब मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ। ऐसा कहता है और मुस्कान का हाथ पकड़कर खींचते हुए वापस से बाहर लेकर जाने लगता है। तभी रौनक आता है वहाँ पर और रौनक को जो है मुस्कान कसम देकर जो है रोक लेती है कि वो कुछ बता ना दे और कुछ ना कहे। तभी रौनक को काफ़ी गुस्सा आता है और रौनक जो है चुपचाप मालिक के पीछे नीचे आ जाता है। तभी मालिक जो है सब घर का पानी जो है खाली करने बोल देता है उसकी अम्मा से और कहता है कि छोरियों को बहुत मस्ती चढ़ गई है, इन्हें पता नहीं ये मालिक का मतलब आश्रय क्या है इनके लिए। ऐसा वो कहने लगता है और कहता है कि एक काम कर, सब यहाँ पर जो है घड़े खाली कर कर ला कर रख दे। अब ये छोरियाँ जो है पानी लेकर आएंगी और जो चौक है वहाँ से पानी लेकर आएंगी। और टाइम क्या होता है, 12 बजते हैं। तभी उसे पता होता है कि पहलवानों का आने का टाइम वही है, आधे घंटे में पहलवान वहाँ पर पहुँच जाएंगे मिट्टी से अखाड़े से आकर। तभी वो कहता है कि इनकी गुरूर टूटने के लिए जो है यही सही टाइम है, ऐसा सोचता है दिमाग में। और वो सबको कहने लगता है कि पानी लाकर जो है पूरा घर का पानी ये भरेंगी और घड़े से पानी लाएंगी, ऐसा वो कह देता है। रौनक काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि लड़कियाँ कैसे घड़े से पानी लाएंगी, अभी सज़ा तो मिल चुकी, सज़ा तो उन्हें काटनी है। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो अम्मा जो होती है वो मासा सब घड़े लाकर वहाँ पर रख देती। तभी सब लड़कियों को लगता है कि ईजी है, बस पानी तो लाना है, इतनी तो सज़ा है, सब सोचने लगते हैं। पर मालिक के दिमाग के पीछे की आइडिया जो है किसी को पता नहीं होती कि वो क्या सोच रहा है और कैसी सज़ा देने के बारे में से सोच रहा है। आखिर वो मालिक के कदमों में आके गिर जाएंगे, ऐसा उसने सोचा है। दूसरी तरफ मुस्कान और दीपा और जो चमकी होती है वो घड़े में पानी लाने के लिए चले जाती है। वहाँ से वो कुआं देखती है तो कुआं काफ़ी बड़ा होता है। मलिक और रौनक जो है वहाँ पर जाकर खड़े होते हैं। मलिक जो होता है वो कहता है कि तू यहाँ पर नहीं जाएगा लखन, इधर ही खड़े रहेगा, देख अब वहाँ से पहलवान आ रहे हैं और सही टाइम है, अब देख क्या होता है, अब देख कैसे आएंगे मलिक के पास पीछे छुपने के लिए लड़की, ऐसा कहने लगता है। तभी वहाँ पर पानी भर रहे होते हैं। मुस्कान जो है खींचकर पानी काटती है और कहती है कि तुम डरो मत, बस हमें पानी भरना है और पानी भरकर यहाँ से निकल जाना है। तभी वहाँ पर पहलवान आते हैं, वो मतलब एज शादी होती है और उनकी शादी नहीं हुई होती, इसलिए वो गंदी नज़र से जो है वो देखने लगते सबको। तभी रौनक सोचता है कि कुछ भी कर जो है मुझे 2 लड़कियाँ और मुस्कान को बचाना होगा, ये तो काफ़ी अजीब से पहलवान दिख रहे हैं और इनकी नज़र भी ठीक नहीं है, ऐसा वो सोचने लगता है। तभी वहाँ पर मुस्कान और
जो 2 लड़कियां होती हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। वो जो पहलवान होते हैं उनके साथ में बदतमीज़ी करने के लिए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। मुस्कान जो है देख लेती है उन्हें और रौनक परेशान हो जाता है कि अब कैसे कर कर इन्हें यहाँ से निकालो और कैसे बचाओ। तभी रौनक कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इन्हें बचाने के लिए जाना होगा। तभी मलिक जो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहे, हालांकि तू यहाँ से तो देख लेना मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ। रौनक वहाँ पर चुपचाप खड़े होता है और कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ पर खड़े होकर जो है तमाशा देखने के लिए चले जाता है। मुस्कान जो है वहाँ पर जो है पहलवानों को देख लेती है और उनकी गंदी नज़र भी उसे समझ में आ जाती है। मुस्कान के हाथ में की जो बाल्टी होती है वो नीचे गिर जाती है और मुस्कान झट से जो है सबके ऊपर जो है घूंघट डाल देती है। तभी मलिक जो है वो कहता है कि पहले मैं कहता था कि सर पर घूंघट रखो, तभी छोरियों को मैंने बात समझ में नहीं आती थी, अब बात समझ में आएगी क्यों मैं घूंघट रखने कहता था। जो रौनक होता है वो कहता है, दिल में सोचने लगता है कि ये तो पूरे गुरूर में पागल हो चुका है सज़ा देने के लिए मुस्कान को, पर इनको तो मुझे ही बचाना पड़ेगा। तभी मुस्कान कहती है कि हमें बस पानी लेना है यहाँ से और जाना है, हमें पानी लेने दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए प्लीज़। तभी वो कहते हैं कि ठीक है पानी ले लेना, पर उससे पहले जो है हमें तुझे नहलाना पड़ेगा। मुस्कान कहती है कि ऐसा मैं नहीं करने वाली, खबरदार ऐसा कुछ कहा दो। तभी वो चमकी को उसके पास खींच लेते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं और कहते हैं कि जाना है ना यहाँ से, चले जाओ ये छोरी को हमारे पास छोड़कर। तभी मुस्कान कहती है कि हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रही हूँ हमें जाने दो। तभी उसमें का एक पहलवान कहता है कि चुपचाप हम सबको नहला दो प्यार से, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। तभी मुस्कान जो है वहाँ पर खड़ी होती, तभी वहाँ पर जो है दीपा उसे कहने लगती कि इनकी बात मान लेते हैं, काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं मुस्कान दीदी। तभी उसमें का एक पहलवान जो होता है मुस्कान को कहने लगता है कि पीठ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, मेरी पीठ पर साबुन लगा दो। तभी मुस्कान जो है वो वहाँ पर मना कर देती उससे, फिर बाद में वो चमकी का गला दबाने लगते वापस, फिर मुस्कान जो है पीठ पर साबुन लगाने लगती है। फिर वो कहते हैं कि ऐसे नाजुक नाजुक हाथ से साबुन मत लगा, अच्छे से लगा, रगड़ रगड़ कर साबुन, ऐसा जो है मुस्कान से वो कहने लगता है। तभी मुस्कान जो है साबुन लगाने लगती है, पर उसे काफ़ी घिन आ रही होती है, बुरा लग रहा होता है। मुस्कान वैसे ही साबुन लगाते खड़ी होती, फिर मुस्कान के हाथ में से साबुन फिसल कर गिर जाता है। मुस्कान हाथ जोड़कर विनती करती कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ में, ऐसा वो कहने लगता है। तभी वहाँ पर एक पहलवान आता है और कहता है कि ऐसे कैसे जाने दो तुझे, और उसके करीब आने लगता है। मुस्कान कहती है कि करीब मत आओ, दूर हटो मुझसे। तभी रौनक का जो है पारा सरक जाता है और रौनक कहता है कि अब कुछ भी हो जाए मेरी सच्चाई क्यों ना सामने आ जाती, पर मैं इन्हें ऐसे बदतमीज़ी नहीं करने दूंगा। मुस्कान जो है बकेट लेती है और पहलवान के सिर पर मार देती है और वापस से वार करने लगती है। तभी पहलवान कहता है कि मुझे मारेंगी तू, मुझे मारेंगी तो, ऐसा कहते हुए मुस्कान की ओर बढ़ने लगता है। मुस्कान पीछे पीछे हटती है और कुआं नज़दीक आ जाता है। मुस्कान जो है उसका तोल जो है संभाल नहीं पाती, और पहलवान से बचने के चक्कर में जो है मुस्कान पीछे पीछे सरकती है और पहलवान उसे पकड़ने ही वाला होता है, छूने ही वाला होता है। तभी मुस्कान जो है कुएं के अंदर गिर जाती है और अंदर गिर जाती है। मुस्कान को पहले ही तैरना नहीं आता है। रौनक ये देख लेता है, रौनक उसके ओर भागते हुए जा रहा होता है और चिल्लाता है मुस्कान कर कर। मलिक ये सब कुछ देख लेता है और मलिक को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, मुस्कान तो कुएं में गिर गई। रौनक काफ़ी परेशान हो जाता है कि मुस्कान को अभी कुएं में से वो कैसे निकाले, और मलिक भी हैरान रहता है कि ये क्या हो गया। रौनक जो है मुस्कान के लिए काफ़ी परेशान होता है और मुस्कान अंदर कुएं में डूब रही होती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।